चलिए दोस्तों, आज की वीडियो पढ़ते हैं। एसएससी के क्वेश्चन है, ठीक है ना। एसएससी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन थोड़ा टफ रहेगा, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। बात समझ आई? क्वेश्चन हमको पूछ रहा है, राजू, रवि और अशोक ने एक चुनाव लड़ा, डाले गए 5% वोट अवैध थे, ठीक है। 5% वोट कैसे अवैध हैं, ठीक है। राजू को कुल वोटों का 30% वोट मिले, यानी टोटल में से मिले इसको। राजू को किस में से मिले? टोटल में से। ध्यान देना पड़ेगा यहाँ बात पर, ठीक है ना। तो कुल वोटों में से 30% वोट मिले और रवि को कुल वोटों से 32% मिले। कुल का मिल रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान ध्यान देना पड़ेगा जरा। वेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136, इस बात पर ध्यान देना। 5136 अधिक मत प्राप्त हुए। डाले गए कुल वोट ज्ञात कीजिए। कुल वोट ज्ञात करने हैं तो ऑप्शन दिए हुए हैं। एक ऑप्शन ए 17,000, 1,71,220, 1,71,200, गलत है ऑप्शन का, देखना पड़ेगा। ऑप्शन सी देखना पड़ेगा। हाँ, इस जीरो और है इसके पीछे, ठीक है ना। इसके पीछे जीरो है। 6,42,000 और ऑप्शन डी है 1,72,100, ठीक है ना। शायद यही होगा, 64,000 ही होगा, ठीक है। 1,72,000, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन को। समझिए, 5%, 5% तो अवैध वोट है। अवैध कितने? अवैध, ध्यान देना जरा। अवैध बराबर 5%। अब ध्यान देना है, यहाँ राजू हो गया, यहाँ रवि हो गया, यहाँ अशोक हो गया, ठीक है ना। राजू, रवि और अशोक तीन ही है। तो राजू को कुल वोटों का 30% मिला, तो लिख देता हूँ यहाँ पे 30%, ठीक है। रवि को कुल वोटों का कितना मिला? 32%। 32% ध्यान रख देते हैं। टोटल कितने हुए? 30 और 32, 62%। अब बचे होंगे वो किसके होंगे? अशोक के। ये मत कर देना, ठीक है। ये नहीं करना, अशोक के लिख दो। अब तो 62 ये हो गए, तो 38% अशोक के हो गए, 38 नहीं होंगे, ठीक है। वो ध्यान देना पड़ेगा। अवैध भी तो है। 30%, 62%, 5% ये हुआ, तो 62, 5, 67%, ठीक है ना। 67% वोट तो इधर रहे एक तरह से, मान लो, ठीक है। अशोक से अलग है। अशोक को कितने मिले? जब 67 उधर चलेगी तो अशोक को मिले 100 - 67 बराबर 33%। कितना मिला? 33%। बात समझ आई? तैतीस परसेंट। अब वो क्या बोल रहा है वो पढ़ना पड़ेगा। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से विजेता। जब इसको सबसे ज्यादा मिले तो यही तो विजेता हुआ, क्यों मेरे भाई? इससे कम इसको मिले, इससे कम इसको मिले। वो बोला सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 अधिक मिले, इससे तुलना कर रहा हूँ, इससे कम मिले, ठीक है। ऐसा थी क्वेश्चन है तो घुमाएगा, ठीक है ना। 5136 अधिक मिले, वो बोल रहा, ये बोल रहा इतना,
इससे तुलना करा, ऐसे तुलना करें तो इसको कितना ज़्यादा मिला, 3%। वही 3% की वैल्यू किसके बराबर है, 37 की। ठीक है, वो भी तो ज़्यादा दे रहा है। 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 भाग दे, 3 का 3, 7 21, 3 का 3, 3 दूनी 6। 1% की वैल्यू 1712। ठीक है, क्या पूछना था, तो 100% पूछा था। 100% कुल होता है, कुल या 100% बात है कि कुल। 1712 के पीछे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो। 1712 डबल जीरो। 1712 डबल जीरो, ठीक है ना। ऑप्शन सी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही चला जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, आ जाइए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे, क्वेश्चन 2, समझिए क्वेश्चन को। एक चुनाव में 35% मतदाताओं ने उम्मीदवार पी के लिए मतदान किया, जबकि शेष में से 50% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। यदि उम्मीदवार पी को मत देने वाले और मत न देने वालों के बीच का अंतर 11 था, तो उस चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, योग्य व्यक्तियों की। तो क्या पूछना चाह रहा हो, हाँ मेरे भाई, योग्य व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा सही रहेगा ऑप्शन, 45,000 है कि 40,000 है कि 55,000 है कि 60,000 है। ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें कौन सा ऑप्शन सही है, करें अब। मान लीजिए 100% वोट है, वोट कितने, 100%। 35% मतदाताओं ने पी के लिए मतदान किया, ये 100% है, ठीक है। 100 में से कितने ने पी को दिया वोट, 35%। कितनों ने नहीं दिया, 65% ने नहीं दिया, ठीक है। 65% ने नहीं दिया। और क्या बोला, जबकि शेष में से 50% मतदाताओं ने मतदान ही नहीं किया, ठीक है। 50% ने मतदान ही नहीं किया। यदि उम्मीदवार पी को मत देने वाले और मत न देने वालों के बीच का अंतर ये क्या था, तो ज्ञात करना 100%, ठीक है। 50% किस में से, मान लो 50% ने नहीं दिया, इसका 50% है, न कि इसका 100% का। 65 का 50% कितना हुआ, ये अंतर है जो वोट न डालने वाले, मत न देना, न देने वाले, ठीक है, मत न देने वाले। 50% ने मत नहीं दिया, ठीक है। तो कितने आप ऐसे ही घटा लो, 65% का आधा कितना होगा, 32.5%। तो कितने परसेंट ने वोट नहीं दिया, 32.5% ने, इतना ने दिया है। तो ये पूछ रहा है इनके बीच का अंतर ये क्या है, इनके बीच का अंतर कितना है, 32.5 है, 35 है, तो ये कितना अधिक है, 2.5%। इसी 2.5% की वैल्यू दे रखी है उसने, ये क्या यार, 100% की वैल्यू नहीं निकाल लूँ मैं, 2% बराबर 1 यानी कि पॉइंट है तो इधर जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये 25 बचा, यानी 1% निकालना होगा, 25 बचा, 25 चौका 100, 4 डबल जीरो बचा। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 400, ठीक है ना। वो 100% पूछ रहा है, कुल पूछ रहा है,
कुल पूछे या 100% पूछे, एक ही बात है, ठीक है ना। 100% भी कुल है और कुल भी 100% है। तो 4 के पीछे 2 जीरो और लगा दो, कितना हो गया 40,000। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है मेरे भाई, चलो भाई नेक्स्ट पे। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन दे रखा है, एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों के 70% मत मिले, ठीक है मेरे भाई। यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया, कुल मतों के 20% को तो अवैध घोषित कर दिया, यानी कि मान्य नहीं है, ठीक है ना। और मतों की संख्या 6,40,000 है, जबकि मतों की संख्या 6,40,000 है, ठीक। तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या क्या थी, पड़े वैध मतों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है, गणना। बीस परसेंट तो अवैध हो गई, ठीक है ना। अब कितना कितना बचा वैध? 80%। 80% का वो है जो 80% में से उसको 70% मिला है, ठीक है। ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। तो कौन सा सही है? 3,58,000 ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है 3,58,200। ऑप्शन सी है 3,58,400। ऑप्शन डी है 3,58,100। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है तो मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन ठीक है? चलिए देखते हैं। मान लेता हूँ 100%, ठीक है ना। कुल मत कितने? 100%। अब 20% तो उसमें से अवैध है। 20% क्या है? 20% अवैध है, उसमें से वोट अवैध, ठीक है ना। वैध, ठीक है ना, अवैध है। 100 का 20% 20 हुआ, यानी 20% ही। इधर आ जाते हैं, ये क्या है? ये कितना बचेगा? ये 100% का ये कितना बचेगा? 80%। यही वो दे रहा है, एक्स को कुल वैध मतों का, ये कौन से मत हैं? वैध। वैध लिख भी देता हूँ, ठीक है ना। वैध वैध मतों का 70% मिला। 70% निकाल दिए, इसका कितना हुआ? 70% 80 है, ठीक है ना। 80 का 70% कितना हुआ? 0 0 0 से 0 कट जाएंगे। 8 7 56, ठीक है ना। 56 बचा। 56 मतलब 56%, ठीक है ना। बस समझ आई, ठीक है ना। परसेंटेज मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 56%। तो वही पूछ रहा है, उसको कितने वोट मिले? उसको वोट 56% नहीं मिले, ठीक है। तो 6,40,000 का निकाल दिए 56। 40,000 का 56% निकाल मेरे भाई। 0 से 0 कट जाएंगे, डबल जीरो बचा। क्यों कर सकता हूँ इसे हम? 56 डबल जीरो तो आने आने, ठीक है। 64 का 6 बार मल्टीप्लाई करो। 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 4 बार मल्टीप्लाई हो गया। 256 और 128 कितना हुआ? 256 और 128 356, ठीक है। 356 और 28, 56 और 8 64 और 20 84, 384, ठीक है। 384 आया। 84 384 38, 4 तालियाँ 38 बचा। 64 पंजे हो जाएगा मेरा, यानी कि
10 और कर लो मिलते 640, 5 और करेंगे 320। 320 और 38 कितना हुआ? 358 हो जाएगा, ठीक है ना। 320 और 38 358। तो ऑप्शन कौन से में आ रहा है? 358 400, 358 400 ऑप्शन सी में आ रहा है, ठीक है ना। देखिए हम इसको एक प्रकार से और भी कर सकते थे, ठीक है ना, जो शॉर्ट तरीका है इसका, ठीक है। लेकिन तुम कर नहीं पाओगे, अगर तुम उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें क्या मेहनत है? मान लो 6,40,000 टोटल है, ठीक है मेरे भाई। इसका 20% तो अवैध हो घोषित हो गए, तो बचे कितने हमारे पास वोट? 80% बचे, क्यों मेरे भाई? बचा कि नहीं बचा? 80% में से एक क्या हो गया, ये वैध मत हो गई। अब वैध में से 70% हमको निकालना है, 70%। यही तो उसके उसके उसको मत मिले होंगे, इतना मिला उसको। परसेंट है, 2 बार परसेंट लग रही है, 2 बार परसेंट लग रही है, तो कट जाएगी। तो 4 जीरो कटेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, कट गए। तो 2 जीरो तो आने आने पीछे, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। अब देख एक इकाई नंबर से एक निकाल लेंगे, ठीक है। 7 8 56, पीछे 6 बचा इकाई अंक, 6 चौक 24। 2 जीरो के बाद इकाई, 2 जीरो के बाद 4 का अंक आएगा। 2 जीरो के बाद 4 का अंक किसके पीछे आ रहा है? इसी के पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 जीरो 4 अंक, ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो पहले तो सही। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाता में से पंजीकृत मतदाताओं से 20% ने अपना मत नहीं दिया, 20% ने अपना मत नहीं दिया, और 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है ना। विजेता को पंजीकृत मतों का 42% मत प्राप्त हुआ, और उसे 112 मतों से विजेता घोषित कर दिया गया, ठीक है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? वही पूछ रहा है, 100%। चाहे तो हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, लेकिन हमें तुमको एक तरह से ही बताऊंगा, ठीक है ना। 100% होता है, वही मानना पड़ेगा। 20% ने अपना मतदान नहीं दिया, ठीक है। 20% ने नहीं दिया था, तो अब न देने वाले, मत न देने वाले 20% ये तो निकल गए। जब इन्होंने नहीं दिया तो दिया किसने? 80% ने तो दिया है, 80% ने अपना मत दिया है, तो ये हो जाएंगे मत देने वाले, मत देने वाले, ठीक है। अब क्या बोल रहा हो? और 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए। 80% में से 40 तो अवैध घोषित कर दिए, तो कितने बचे वोट डालने के लिए? कितने बचेंगे? 80% माइनस 40, ठीक है। ये तो अवैध घोषित हो गए 40 तो, और टोटल इतने हैं, इतने से इतने पर चुनाव होगा, ठीक है ना। तो उससे कुल मतों का 42% मत मिले, यानी इसमें से टोटल है, टोटल है 100%, ये 100% मान लेते हैं, ठीक है ना। इसमें से विजेता को मिल गए 42% विजेता, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? हारने वाला 42%, तो 80 का 42% तो ये लोग ले गया, ठीक है। 42% तो इसको मिल गए, ठीक है। जब 42 ये ले गए, तो 80 माइनस 42 कितना बचा उसके पास? 38%। 38% अब 40 और कम मिले,
इसको मिले हारने वाले को 38% -40, ठीक है। बात समझ आई। वो बोल रहा है कि 112 मतों से जीत गया। वो कह रहा है इसको 112 मत ज़्यादा मिले। जब बड़े यानी ये 42% ज़्यादा है, इसमें से ये घटाएंगे तभी तो आएगा। वैसे तो मैं घटाऊंगा तो प्लस का 40 हो जाएगा, 38 माइनस हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे समझ नहीं आएगा तो मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ। 42% में से घटाना है 38% -40, ठीक है। ये करना होता है, ठीक है ना। परसेंट में कितना आ रहा है वो निकालना है, ठीक है। तो 42% माइनस प्लस करेंगे तो -38% हो गया, और माइनस प्लस अंदर करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। 40, ठीक है। 42 में से 38% गया तो कितना होता है? 4%, ठीक है। 4% प्लस 20 पैसा, ठीक है ना। बात समझ आई। परसेंटेज में इतने वोटों से विजयी रहा है, ठीक है। लेकिन वो कितने वैसे क्वेश्चन में कितने रहता रहा है? 4% प्लस 20, हाँ। अच्छा, ये तो 40 का 40 ही रहेगा। 20 का 40 का 40 रहेगा। 40 4% प्लस 40 बराबर दिया रखा, उसमें 112 है। 4% बराबर एक बार 40 उधर पहुँच जाएगा। 117 में 40 गया तो कितना होता? 7 में 0 गया तो 7, 11 में 4 गया तो 7, ये बचा है क्या? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देखना पड़ेगा। गड़बड़ क्यों हुआ का? क्वेश्चन गलत हो गया था। 112 मतों से विजय हुआ है, यही गलत हो गया। 112, ठीक है। ये 40 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2, ठीक है। 4 7, 4% की वैल्यू 172, तो 1% की वैल्यू 18। हमको 100% पूछा है, 100% निकाल देंगे। कुल कुल पूछा तो 100% 1800 हो गया, ठीक है। इसमें ऑप्शन देना नहीं भूल गया मैं, ठीक है ना। ऑप्शन इसमें देना भूल गया, ठीक है। ये आया था SSC CHSL 2022 में, ठीक है ना। SSC CHSL 2022 में आया था, ठीक है ना। 2022 में क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। इसमें 18 से ऑप्शन सही है, ऑप्शन का ध्यान नहीं रहा, ठीक है ना। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो थोड़ा वैसा रहेगा, ठीक है। छोड़िए उसे, कोई बात नहीं, वो तुम्हारी समझ नहीं आएगा इसलिए छोड़ देते उसे, ठीक है।